2 दिन की चुप्पी और अब टीएमसी से डायरेक्ट ब्रेकअप। जिस पार्टी के लिए मंच पर गाना गाया उसी पार्टी को अब सयानी ने ठोकर मार दी है। आखिर ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिनी जाने वाली सयानी घोष का मोह भंग कैसे हो गया, बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, ये गाना जरूर सुना होगा आप लोगों ने। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को चिढ़ाने के लिए जब सयानी घोष ने ये गाना गाया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद यही लाइन उनकी राजनीतिक सफर पर सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी। जिस टीएमसी के लिए सयानी ने सड़क से लेकर मंच तक लड़ाइयां लड़ी, उसी पार्टी की पहचान बनकर वो दीदी के पीछे पीछे चली। जिस ममता बनर्जी को अपना राजनीतिक आदर्श बताया, आज उसी पार्टी को सयानी ने देशी भाषा में कहे तो जोरदार लात मार दी है। याद कीजिए, जब राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने को लेकर सवाल हुआ था, तब सयानी ने पूरे तेवर में कहा था, मेरे नाम में चड्ढा नहीं है, चड्ढा चड्डी बन सकता है, लेकिन घोष हमेशा घोष ही रहेगा। और चुनावी प्रचार में सयानी ने एक और गाना गाया था, हमर हृदय माझे काबा नयोने मोदीना। उस वक्त ये खूब वायरल हुई और ये बयान ममता बनर्जी के प्रति उनकी वफादारी का ऐलान माना गया। लेकिन राजनीति में मौसम बदलते देर नहीं लगती। अब वही सयानी घोष कथित तौर पर उन सांसदों की कतार में दिखाई दे रही हैं जो टीएमसी से अलग राह पकड़ने की तैयारी में हैं। सियासत में रिश्ते और रास्ते कब बदल जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाने वाले सयानी घोष अब राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत उस पोस्ट से हुई जो सयानी घोष ने एक्स पर साझा की। जादवपुर स्टेशन रोड पर बुलडोजर कार्यवाही और फेरी वालों को हटाने के अभियान को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। पोस्ट में सयानी ने लिखा कि बिना पूर्व सूचना लोगों को हटाना अन्यायपूर्ण है और अब पुनर्वास को लेकर सरकार की चुप्पी गरीबों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सयानी का ये रुख इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि अब तक उन्हें टीएमसी की सबसे मुखर और आक्रामक युवा नेताओं में गिना जाता रहा है। पार्टी के पक्ष में सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर मंच पर वे मजबूती से खड़ी नजर आती थी। ऐसे में अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सार्वजनिक सवाल उठाना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच 2 दिनों की खामोशी और लगातार चली राजनीतिक बैठकों ने अटकलों को और हवा दे दी। अब चर्चा है कि टीएमसी के भीतर असंतुष्ट नेताओं और सांसदों का एक समूह अलग रणनीति पर काम कर रहा है और सयानी घोष का नाम भी उसी कड़ी में जोड़ा जा रहा है। ये वही सयानी हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर में ममता बनर्जी को आदर्श बताया, उनकी कार्यशैली की खुलकर तारीफ की और खुद को दीदी की राजनीति से प्रेरित बताया। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सक्रियता इतनी ज्यादा थी कि कई समर्थक उन्हें ममता बनर्जी की नई पीढ़ी का चेहरा मानने लगे थे। पार्टी की चुनावी हार के बाद भी ममता ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें युवा संगठन की कमान सौंपी थी। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की भूमिका है। कभी ममता की परछाई कही जाने वाली सयानी सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और दीदी वाली सादगी की पहचान बन चुकी सयानी अब उसी टीएमसी से दूरी बनाती नजर आ रही है। कई सवाल है, आखिर दीदी की सबसे भरोसेमंद सिपाही ने बगावत का झंडा क्यों उठाया? क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।